असल में कल भी रिजर्व डे के लिए अलग टिकट लेने पड़ेंगे, वही टिकट चल जाएंगे? मेरे ख्याल में वही टिकट चलेंगे। अगर रिजर्व लेने पड़े तो वर्किंग डे है, वर्किंग डे में श्रीलंका में मुझे नहीं लगता कि इतना क्राउड आएगा वहाँ पर फिर। तो मतलब जो पाकिस्तान से और इंडिया से क्राउड है वही आपको देखने को मिलेगा? वही देखने को मिलेगा। अगर पाकिस्तान में हम देखें, बांग्लादेश का मैच होता है, बांग्लादेश से ट्रैवल करके लोग आए थे और मैच देखा है कजावी स्टेडियम में। अफगानिस्तान का मैच हुआ, उसमें देखें यहाँ ट्रैवल करके जो है मैच देखने के लिए लोग आए थे। तो श्रीलंका में टूरिज्म तो बहुत ज़्यादा है वैसे, मगर क्रिकेट के जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं वो जो है वो ये चाह रहे थे कि हम आएँ और उसके बाद दूसरे और हज़ारों लोगों को काम होते हैं कहीं जाने के लिए। तो रिजर्व से आपने रखा है, मगर इसमें देखना पड़ेगा कि टिकट के तो वही क्लास रहेगी, मगर मैच शुरू होना चाहिए। अगर कल भी मैच नहीं हुआ तो एक पॉइंट अगेन मिल जाएगा। जब टू ऐड टू हसन भाई पॉइंट, मेरे ख्याल में ये जो रिजर्व डे रखा गया ना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। आपको पता था पहले? राउंड मैच, एग्जैक्टली राउंड मैचेस में मैंने हमेशा कहा है, 2 wrongs विल नेवर मेक 1 right। आपने पहले गलती की, आपने जिद करके टूर्नामेंट वहाँ पे कराया। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि बैकलैश बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेट्स आप जय शाह की बात कर रहे थे या बीसीसीआई की बात कर रहे थे, बहुत हैवी बैकलैश है, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम अदर बोर्ड्स इंक्लूडिंग, और फिर इंडिया की जो अपने फैंस हैं उनसे भी बहुत हैवी बैकलैश आ रहा है। तो इसको रिजरेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा डे रखा, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। लीग मैचेस के दौरान कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको एक्स्ट्रा डे रखा जाए। तो मेरे ख्याल में एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हसन भाई ने जो पहले कहा था कि कुदरत का निज़ाम जब चल पड़ता है ना, तो उस वक्त फिर आपके सारे के सारे प्लान्स जो चौपट होकर रहते हैं। तो ये कुदरत का निज़ाम चल रहा है, दिस इज़ बैक फायरिंग। ये कुदरत का निज़ाम कल विक्रांत भी कह रहे थे, उसके अलावा कौन कहता है कुदरत का निज़ाम है? सकलैन भाई, कुदरत का कानून है जी, कुदरत का कानून, कुदरत का। अच्छा, आपसे जो सवाल मैंने करना है जवाद, इंडिया की तो गलती है, जयशा की भी गलती है, हमको भी अपने आप को मुरद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। दिसंबर में रमीज राजा थे, हमने चेंज कर दिए। उसके बाद जुलाई में आई थिंक नजम सेठी थी, हमने चेंज कर दिए। अब खबरें आ रही हैं कि एक दफ़ा फिर ज़का अशरफ के खिलाफ केसेस अदालतों में हैं, शायद वो भी चेंज हो जाएं। तो हमने भी पीसीबी के मामलात को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है, कंफ्यूजन का शिकार हैं। हर 6 महीने बाद डिफरेंट फेस आके बैठेगा, आप वर्ल्ड वाइड जगहसाई बनेगी आपकी, उसके बाद आपके प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शैकल होगा। क्योंकि आपको पता है कि मेरी अगर बॉन्डिंग एक चेयरमैन के साथ ठीक है एज ए कैप्टन, तो शायद दूसरे चेयरमैन के साथ ना हो, तो वो भी बैक माइंड पे तो होता है टीम के। देखिए सर, इसमें होता है इससे ना कि आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, ये तो देर आर नो टू इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो एक को लेके आती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो दूसरे को लेके आती है, तीसरी आती है, वो तीसरे को लेके आती है। कभी भी आपके प्लान्स जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है वो कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाते, चाहे वो पीसीबी के अंदर हो, चाहे वो कंट्री के आपके प्लान्स हो, कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, क्योंकि रिजीम बार बार चेंज हो रहा है, रिजीम बार बार चेंज हो रहा है, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है। लेकिन हैविंग सेड दिस, इंटरनेशनल जब एसीसी के अंडर है तो एसीसी के बाकी भी 6 के 6 मेंबर्स हैं। Nepal is a member, Sri Lanka is a member, Bangladesh is a member, India is a member, and then Afghanistan is a member. When this happened, जब ये वोट कराया गया, जब पाकिस्तान wanted this to go to UAE, अगर पाकिस्तान में नहीं मैनेज हो पा रहा, तो most of the boards, I guess four of them decided कि नहीं, they decided to go with India, कि जी हम श्रीलंका में टूर्नामेंट कराएं। तो मेरे ख्याल में this is a lesson learned for them as well, कि और मजे लूटो भाई और मजे करें। अच्छा, जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पीसीबी में, उससे फ़र्क पड़ता है हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है या फिर एशिया में हमारी इमेज है? देखें एक इदारा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो उसमें आपको जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं, और डिसीजन जो है जो इस चीज़ में लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर वो लेते हैं, और फिर वो जाके आईसीसी में वहाँ पर अपनी कंप्लेन या जो भी चीज़ें फॉर द ईयर शेड्यूल बनता है पाकिस्तान का, वहाँ पर डिसाइड करते हैं जाके कि हमने कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना। फिर बाबर आजम ने भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंशन ही करी कि कुछ लोगों ने कहा कि चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, मगर बाबर आजम ने कहा कि हमारा काम है खेलना, और उन्होंने टीम को लड़ाया हुआ पिछले 1 साल से। देखें टीम जाके जेल की है, और पेसर जो हैं नसीम शाह, शाहीन शाह वापस रिहैब के बाद नसीम शाह आए, जिस तरह से उन्होंने जोर लगाया बॉलिंग में भी, हारिस रऊफ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए आके, तो एक टीम को जेल किया है आपस में। तो इसमें पीसीबी का किरदार होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि एक लूप में रखें आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी, फिर आईसीसी की जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भी उन लोगों को लूप में रखें। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम यही कह रहे हैं कि हमारा क्रिकेट फोकस पे ही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीछे के लोग जो काम कर रहे हैं उनका काम ये है कि वो जाके अपने जो वेन्यू हैं, जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेट करें। आईसीसी को लूप में रखना चाहिए, और डेफिनेटली जब हम आईसीसी को लूप में रखते हैं तो हम इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे तो आईसीसी हमें सैंक्शंस भी लगा सकता है, फाइन भी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब एशिया कप में भी हम आईसीसी को लूप में रख लें, डेफिनेटली आईसीसी को भी फ़ायदा होगा। इंडिया पाकिस्तान से बड़ी गेट मनी आती है, एशियन क्रिकेट काउंसिल को तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से फिर एशिया का इवेंट जो है वो दाव पे लग जाएगा, जो कि पहली दफ़ा 1984 में स्टार्ट हुआ था। देखो इसमें ऐसा होता है ना कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना इस वक्त वो एसीसी है, नॉट आईसीसी। एग्जैक्टली, नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आईसीसी के इवेंट हम खेलने जा रहे हैं तो व्हाई नॉट के पुट आईसीसी इनटू एसीसी एज वेल।
देखें उसमें फिर उसमें For the stability of the game. अगर आप आईसीसी को अंदर लेके आते हैं ना, और आईसीसी अपनी किसी किस्म की अथॉरिटाइजेशन अपना शो करने की कोशिश करता, तो फिर आप आईसीसी को ये कह सकते थे कि भाई जिस रूल के तहत आप हमें इंडिया भेज रहे हैं, आप उसी रूल के तहत इंडिया को पाकिस्तान भेजें। सर दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स है, दे आर वेरी, एक से एक शार्प आदमी वहाँ बैठा हुआ है, दे अंडरस्टैंड कि हमने कहाँ स्टेप इन करना है, कहाँ हमने स्टेप इन नहीं करना। अगर हम इस जगह पर स्टेप इन करेंगे तो फिर हमसे डिमांड भी बढ़ेगी कि भाई अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वाई डोंट यू टेल इंडिया टू कम टू पाकिस्तान। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। आईसीसी को लूप में आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी अगर रूल हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते कि जिसका आईसीसी का रूल है कि आपको इवेंट लाजमी खेलना है, अगर कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो उनसे हमें आगाह किया जाए, हम आपके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कर देंगे। अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है तो आप आ जाए खेलें। देखिए ये कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको रूल्स के अंदर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी ना। आपको रूल में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कि यार ये है, आपने यू आर ऑब्लिगेटेड टू प्ले इन अ सर्टेन कंट्री, और अगर बहुत ज़्यादा थ्रेट है तो फिर वही कंट्री आपकी कहीं और अरेंजमेंट करेगा अपनी मर्जी से, नॉट आपकी मर्जी से कि जी आपका जहाँ दिल करेगा आप वहाँ खेलोगे। और यही हो कि अपनी मर्जी से उन्होंने डिसाइड किया। आप ये करेंगे कि जी मैंने एक मैच हम्मरडूडा में खेलना है, दूसरा मैं कोलंबो में खेलूंगा, तीसरा मैं दम्बोला खेलूंगा, चौथा जो मैं लॉर्ड्स में खेलूंगा, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं होगा। वो जो होस्ट कंट्री है ना, फिर उसकी मर्जी है कि उसने आपकी वो मैचेस कहाँ सिक्योरिटी दे के आपको कहाँ पे वो उसको मतलब मैच करवाने। तो मेरे ख्याल में let's say it's a mess. It's, to put it very simply now, it's a mess. ACC is a mess, ICC is a mess, BCCI is creating this mess. और ये एक दिन ये mess पूरा का पूरा क्रिकेट के ऊपर गिरेगा, और गिर रहा है आहिस्ता आहिस्ता।